नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सेम क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस वीडियो में हम आपको सॉल्व करा रहे थे। और इसके 1 to 50 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें जाके। और 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि ये एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम प्रीवियस वीडियो के होमवर्क क्वेश्चन के साथ। देखिए, और होमवर्क क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि लंबी कूद प्रतियोगिता में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। इन लॉन्ग जंप wind velocity is measured for a period of, and the correct answer is option number 5 सेकेंड। बहुत से दोस्तों ने हमें करेक्ट आंसर लिख के बताया था। तो मूव करते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच इज द मोस्ट रिलायबल मेजर टू नो द सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति जानने हेतु सबसे विश्वसनीय माप क्या होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मीन इज द बेस्ट मेजर टू नो द सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 52, इफ रिसर्च कैन बी डिफाइंड इन वन सिंगल टर्म देन रिसर्च इज। और अगर आपसे बोला जाए कि रिसर्च को, शोध को एक शब्द के द्वारा परिभाषित करना है तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों। तो आंसर की के अकॉर्डिंग आपको बता दें, इसका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। पर अगर आपको इस आंसर में कोई डाउट है तो आप हमें लिख के बता सकते हैं कि शोध को एक शब्द के द्वारा अगर आप परिभाषित करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कौन सा शब्द आप उसके लिए यूज करेंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 53। क्रिटिकल थिंकिंग इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ रिसर्च। जटिल विचार किस प्रकार की शोध का आवश्यक अंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। फिलोसफिकल रिसर्च। क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो फिलोसफिकल रिसर्च का टाइप होता है, पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज आस्किंग सेकेंड क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि द्वितीय चतुर्थांग को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। इसे मीडियन के रूप में जाना जाता है। सेकेंड क्वार्टाइल इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 इज आस्किंग विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रीटेड एज वेरिएबल। निम्न में से किसे वेरिएबल की तरह नहीं माना जाता या नहीं ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेम, नाम जो है यहाँ पे वो सही ऑप्शन है। ओके, तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को लिखते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ कि विच ऑफ दीज इज कॉल्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। निम्न में से कौन सा विचलन का मापक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। रेंज डेविएशन इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर 7, द टाइप्स ऑफ रिसर्च आर। निम्न में से रिसर्च के टाइप कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, ये जो होते हैं ये टाइप ऑफ रिसर्च में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेल्प्स टू नो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। स्टेटस ऑफ अ ग्रुप, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन से दल की स्थिति का ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अ रिसर्च प्रपोजल मीन्स, यानी कि रिसर्च प्रपोजल से आप क्या समझते हैं। एक शोध प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क टू बी कंप्लीटेड। ऑप्शन नंबर 3 भविष्य में पूर्ण किए जाने वाले शोध प्रस्ताव की रूपरेखा होती है एक शोध प्रस्ताव में। ओके, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क टू बी कंप्लीटेड, यानी कि हम जो भी काम करने वाले हैं उसकी प्रस्तावित रूपरेखा होती है यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल में। सही आंसर आपने यहाँ पे गेस कर लिया होगा दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता दें डी इज करेक्ट हियर। सेल्फ स्टीम। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ यूपी एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सेल्फ स्टीम इज करेक्ट आंसर। सेल्फ स्टीम इज एन इंट्रिंसिक रिवार्ड ऑफ स्पोर्ट।
नेक्स्ट 61, डॉक्टर केनेथ कूपर किस परीक्षण के प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज करेक्ट हियर। 12 मिनट रन वॉक टेस्ट के जो है प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? यहाँ पे आपको बता दें डॉक्टर केनेथ कूपर को जाना जाता है 12 मिनट रन वॉक टेस्ट के प्रतिपादक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 62 इज आस्किंग दैट इन द ईयर 2020 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन, एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। आप सभी को पता है कि 2020 ओलंपिक गेम्स जो है वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे, जो कि 2021 में टोक्यो जापान ओलंपिक में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 इज आस्किंग द टाइम elapsed बिटवीन द मूवमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस एंड फर्स्ट रिस्पॉन्स इज। किसी उद्दीपन क्रिया के होने तथा उसके फलस्वरूप प्रथम प्रक्रिया के बीच का जो अंतर होता है या अंतराल होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इसे रिएक्शन टाइम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, प्री स्कूल चिल्ड्रन लर्न थिंग्स बाय, और जो पूर्व प्राथमिक उम्र के बच्चे होते हैं वो किस तरीके से ज्यादा सीखते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इमिटेशन, अनुकरण या नकल से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज आस्किंग दैट होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स इज अवार्डेड टू। निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज आस्किंग फ्रॉस्ट बाइट टू अ मेडिकल प्रॉब्लम अक्वर्स इन, यानी कि अत्यधिक सुन्न होना एक चिकित्सीय समस्या है। तो ये क्या होता है? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लो टेम्परेचर की समस्या होती है। अत्यधिक सुन्न होना जो है वो लो टेम्परेचर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 67 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज एन एथलेटिक हार्ट, यानी कि जो एक एथलीट हार्ट होता है वो क्या होता है? देखिए तो बता दें आपको, ऑप्शंस ठीक से पढ़िए। अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हार्ट, हृदय की रोगात्मक स्थिति नहीं होता। एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट, ये भी नहीं होता कि असामान्य स्थिति हो। अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ हार्ट, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, अ हाइपोट्रोपिक कंडीशन ऑफ द हार्ट। तो देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको बता दें हम कि एथलीट हार्ट का मतलब ये होता है कि जो एथलीट्स होते हैं और जो खिलाड़ी होते हैं वो लगातार एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस की वजह से जो उनके लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाता है उसे हम एथलीट हार्ट के रूप में जानते हैं। और उनकी जो कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी है यानी क्षमता है और एंड्योरेंस की एबिलिटी है, ये सारी चीजें उनमें बढ़ जाती हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इज गवर्न्ड बाय, शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पेशे की तैयारी कौन से निकाय के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज आस्किंग मसल बायोप्सी इज यूज्ड टू डायग्नोज, और मांसपेशी बायोप्सी का पता क्या लगाने के लिए किया जाता है? तो तंतुओं के प्रकार यानी कि फाइबर टाइप्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज आस्किंग अ डबल पेरियोडाइजेशन हैज, यानी कि जो डबल पेरियोडाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है? देखिए 2 ट्रांजिशन पीरियड उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज आस्किंग दैट द टर्म नीडिंग इज कंसर्न विथ, यानी कि नीडिंग शब्द किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मसाज से इसका संबंध है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, स्पाइरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, और स्पाइरोमीटर का यूज जो होता है वो वाइटल कैपेसिटी यानी कि प्राणधारिता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 इज आस्किंग विच इज द बेस्ट एक्टिविटी टू प्रोमोट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 आंसर नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि देखिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने हेतु सबसे उत्तम विधि जो मानी जाती है वो क्या है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 इज आस्किंग दैट इन विच ईयर द सिडनी ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, यानी कि सिडनी ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 इज आस्किंग विच वन कम्स अंडर द कमांड मेथड ऑफ टीचिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देखिए यहाँ पे आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि गोली दागना, ढोल बजाना, सीटी बजाना, ये सभी जो है कमांड मेथड के अंतर्गत आते हैं। ऑल ऑफ द अबव कम्स अंडर द कमांड मेथड ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 76 इज आस्किंग दैट, आपको बता दें कि निम्न में से कौन सा डोप के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। कैफीन जो होता है वो डोप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज आस्किंग दैट हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स अराउंड, यानी कि जो क्षैतिज समक्षेत्र या हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो किसके चारों तरफ मूव करता है, तो वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ मूव करता है हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 is asking that how many sports were events were introduced in first Olympic Games, यानी कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने खेलों की स्पर्धा शामिल की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, when did the women wrestling competition was introduced in Olympic Games? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 1904। 1904 में सर्वप्रथम महिला कुश्ती को जो है महिला कुश्ती को ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1904 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 इज आस्किंग ओलंपिक खेलों में एकमात्र पदक विजेता महिला भारतीय पहलवान कौन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, दैट साक्षी मलिक इसका सही आंसर है। साक्षी मलिक ओलंपिक खेलों में एकमात्र पदक विजेता भारतीय महिला पहलवान है। देखिए आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एकमात्र महिला है, जबकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एकमात्र महिला पहलवान यानी कि वुमेन रेसलर कौन है, ये पूछा जा रहा है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 81। नेम द फर्स्ट वुमेन वेट लिफ्टर हु वन द मेडल फॉर द इंडिया इन ओलंपिक, यानी कि ओलंपिक खेलों में प्रथम महिला भारोत्तोलक पदक विजेता भारतीय महिला का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी करणम मालेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर इज आस्किंग दैट द साइंस दैट डील्स विथ और द साइंस दैट स्टडीज मोशन इज कॉल्ड, इसे बायोमैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज आस्किंग दैट अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑफ FIH हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन अ हॉकी मैच, यानी कि FIH के नए नियम के अनुसार हॉकी मैच में कुल कितने जो है यहाँ पे क्वार्टर्स होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 4। तो बता दें आपको हॉकी मैच की ड्यूरेशन क्या होती है, 15 to 15, बीच में 15 मिनट का ब्रेक एंड अगेन 15 to 15। तो देखिए कितने क्वार्टर खेले जाते हैं, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि FIH के अकॉर्डिंग हॉकी के 4 क्वार्टर्स खेले जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 इज आस्किंग दैट सर्जेंट जंप मेजर, सर्जेंट जंप क्या मापता है, तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय सर्जेंट जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ, और जो क्लस्टर सैम्पलिंग है समूह प्रतिचयन किसका प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक प्रकार होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 ओरिजिन ऑफ सुमो, ओरिजिन ऑफ सुमो यानी सुमो कुश्ती का उद्भव कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखा कीजिए, बिना स्किप किए देखा कीजिए। वह अंक जिसके साथ प्राप्त अंक की तुलना की जाती है उसे नॉर्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ट्रेन एब्डोमिनल मसल, उदर की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो है मोड़ना होगा, बॉडी के किस पार्ट को मोड़ना होगा, किससे रिलेटेड एक्सरसाइज करने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हिप जॉइंट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हिप जॉइंट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 89 एंड इट इज आस्किंग दैट पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कुल कितने गड्ढे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 90 नंबर रेसल लॉन्च वॉलीबॉल प्रशिक्षण जो है
वो किस में शामिल है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे ए इज करेक्ट ईयर, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर। रसेल लॉन्च वॉलीबॉल परीक्षण जो है वो सर्विंग एबिलिटी को मापता है और साथ ही साथ बॉलिंग एबिलिटी को भी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज करेक्ट ईयर। भारत में पाठशाला स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई थी किस ईयर में? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटोटाइप हैज नॉट बीन मेंशन्ड बाय शेल्डन, यानी शेल्डन के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ईयर। शेल्डन ने जो बताया था वो बताया था एक्टोमार्फ, मीजोमार्फ एंड एंडोमार्फ, और ये जो ओमोमार्फ है ये शेल्डन के क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 93 इज आस्किंग दैट एल्वियोलाई इज द पार्ट ऑफ, तो एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही एक महत्वपूर्ण पार्ट के रूप में जाना जाता है जहां पे गैस का एक्सचेंज होता है। ओके, यानी कि शुद्ध और अशुद्ध गैसों का अदलाव बदलाव होता है। क्वेश्चन नंबर 94, सिंगल नेल्सन टर्म इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, कुश्ती से इसका संबंध है। आप सभी को पता है कि सिंगल नेल्सन टर्म जो होता है वो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रामानुजन कप इज एसोसिएटेड कप, रामानुजन कप जो है वो किससे संबंधित एक कप है यहाँ पे? तो आपको बता देते हैं ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ईयर, टेबल टेनिस से इसका संबंध है। रामानुजन कप का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 96 नंबर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज, और इसे किस नाम से जाना जाता है? सेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट डेंगू बुखार का कारण क्या होता है? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट है क्योंकि डेंगू फीवर का जो मुख्य जो पॉजिटिव पैथोजन होता है वो वायरस होता है। आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, लेकिन लगभग सभी आंसर की में इसका आंसर बैक्टीरिया लिखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेंगू जो होता है वो वायरस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में चेक करके जरूर बताइएगा। नाउ 98 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्योरी ऑफ एग्रेशन, यानी कि कौन सा उत्तेजन का सिद्धांत है निम्न में से? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, इंस्टिंक्ट थ्योरी, यानी कि प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो उत्तेजना के सिद्धांत में शामिल होता है। नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, विषय यहाँ पे आपको बताना है दैट इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें दे आर करेक्शंस कम अंडर, किसके अंतर्गत आते हैं ये? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, दैट दोष निवारक शिक्षण प्रक्रिया या करेक्टिव टेक्निक प्रोसीजर के अंतर्गत इस तरह से सीक्वेंस में शामिल किया जाता है स्टेप्स को। नंबर 1 पे है प्रयास, नंबर 2 पे है अभ्यास, नंबर 3 पे है त्रुटि सुधार के माध्यम से पढ़ाना। ओके, लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट विच इज नॉट अ परफॉर्मेंस फैक्टर, यानी कि कौन सा प्रदर्शन का कारक नहीं है? तो दोस्तों ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।